आज की वीडियो में मैं आपको कॉटन का सिंपल टॉप बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से मैंने इसको लेंथ फाई में डबल में कर लिया है, कपड़े को उल्टा करके, क्योंकि मार्किंग हम उल्टे कपड़े पर करेंगे इस तरीके से। तो इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई हम रखेंगे तैयार में 24 इंच, जिसको हम 26 इंच में कट करेंगे। शोल्डर हम रखेंगे 16 इंची, चेस्ट रखेंगे 24 इंची, हिप रखेंगे 38 इंच, आस्तीन रखेंगे 12 इंच, जिसकी मोहरी रखेंगे 10 इंच। इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने इस कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम नीचे से नाप लगाएंगे हिप वाली। पहले हम हिप की साइज देख लेंगे, क्योंकि हिप में से ही हमारा घेर निकल के आएगा। बाकी की कटिंग हम ऊपर से करेंगे, वो कटिंग में चल जाएगा। तो हिप यहाँ पे मैंने 36 इंच लिया है। फोर्थ भाग लगाएंगे 9 इंची। इस तरीके से ये मैंने 9 इंची पर मार्क लगा दिया फोर्थ भाग के हिसाब से। और जो हमारी ये 5 इंची है वो हमने एक्स्ट्रा लिया है। दोनों तरफ आगे और पीछे के भाग में हमने 5-5 इंची एक्स्ट्रा लिया है। वो उसका हमारा घेर बन जाएगा। तो इसलिए हमें इस कपड़े की चौड़ाई इतनी लेना जरूरी है, क्योंकि हम इसका घेर नीचे से निकालेंगे। अब हम इसकी लंबाई हमने देख लेनी है। जैसे 26 इंच है तो 26 इंच से हमें यहाँ पे कट करके अलग कर देना है। इस कपड़े को हमने अलग कर दिया। अब यहाँ से हम अपने टॉप की कटिंग करेंगे। तो अब लगाते हैं हम अपने शोल्डर का। तो शोल्डर हमारे 16 इंची है, उसका हाफ लगाएंगे 8 इंची का। तो ये यहाँ पर हमने शोल्डर मार्क लगा दिया। 6.5 इंची हम आर्म होल लगाएंगे। चेस्ट की नाप लगाएंगे। चेस्ट हमारी 34 इंच है, तो 34 इंच का फोर्थ भाग 8.5 यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे 8.5, यहीं पे जहाँ हमारा शोल्डर की नाप है वहां पे हमारी चेस्ट की नाप हो रही है। उसके बाद हम 2 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे और इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे। ऊपर से हम 12 इंची पर एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ इस तरीके से। और यहाँ से हम अपनी कमर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कमर 28 है, तो यहाँ फोर्थ भाग इसका 7 पे हम यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे और इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब हम आर्म होल पे से 11 इंची पर एक मार्क लगाएंगे। आर्म होल पे हम 11 इंची अपनी टेप को रखेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे इस तरीके से। और इस पॉइंट को और इस कमर वाले पॉइंट को मिला देंगे। तो ये तो हमारे टॉप की फिटिंग वाली नाप रहेगी। अब जो हमें घेर देना है वो इस कपड़े में से हमने काफी एक्स्ट्रा लिया हुआ है। इसके हिसाब से हम घेर की और मार्जिन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पहले हम आर्म होल को इस तरीके से गोल कर लेंगे, यहाँ राउंड बनाएंगे और इस तरीके से इसको मार्जिन को यहाँ से ऐसे लेते हुए हम पूरी लाइन यहाँ पर एक मिला देंगे। यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को हम मिला देंगे। तो ये हमारा एक पूरा घेर बन जाएगा। बाकी का जो हमने कपड़ा लिया है, यहाँ तक मार्जिन हमने खुल के लिया हुआ है। देखिए 2-2, 2.5, 3-3 इंची का मार्जिन हमने यहाँ पर ले लिया है। जैसे यहाँ पे कमर पे 3 इंची का मार्जिन है, यहाँ पर 2.5 इंची का है और हिप पे भी हमारा देखिए 2.5-3 इंची का मार्जिन आ रहा है। तो जितना हमें रखना होगा हम रख लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक हम हल्का सा कर्व बना देंगे। हल्की सी यहाँ पर हम गुलाई दे देंगे और यहाँ जो कमर पर हम इलास्टिक देंगे तो उसके लिए भी हम और थोड़ा सा यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं इस तरीके से। और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, मतलब कपड़ा हमारे पास काफी है। इसी नाप के हिसाब से हम कटिंग कर देंगे।
अब हम इसको खोल लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये हमने काफी गुंजाइश में काटा है। अब इसके पार्ट को हम अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये दोनों पार्ट अलग कर दिए। अब जो हमने फ्रंट भाग पे मार्किंग की थी उसको हम इस तरीके से एक के ऊपर रख के इसको ट्रेस करेंगे। तो ये सेम मार्किंग हमारी यहाँ पे भी आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर आधा इंची दूरी पर, जैसे इस तरीके से आधा या पौन इंची दूरी पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से यहां से और यहां तक हमें एक लाइन खींच देनी है इस पर। आध पौन इंची की दूरी पर सेम लाइन हम दूसरे वाले पार्ट पर भी खींचेंगे। तो इसी पे रखकर हम ट्रेस कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने दोनों पार्टों पे यहाँ एक पूरी तरह डबल में लाइन खींच ली है, जहां होके हम एक इलास्टिक डालेंगे। अब हम इसकी नेक कटिंग करते हैं। तो पहले हम बैक पार्ट को लेते हैं, इस तरीके से इसको फिर से फोल्ड किया। तो 3 इंची मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और 2.5 इंची मैंने इसकी लंबाई रखी है इस तरीके से। अब इसको राउंड में इस तरीके से इसकी मैं गले की कटिंग कर दूंगी। तो बैक साइड में हमने छोटा ही गला रखा है। तो ये हमारी बैक पार्ट हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट को लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट पे भी हम नेक कटिंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई भी हम 3 इंची लेंगे। तो लंबाई इसकी हम 5 इंची रखेंगे इस तरीके से। और इस पे भी राउंड शेप दे देंगे। तो इस पे भी हम कटिंग कर देते हैं। अब हल्की सी हम इस पर आर्मोल कटिंग करेंगे। आर्मोल की कटिंग हम इस तरीके से करेंगे। तो ये हम फ्रंट भाग में थोड़ी सी हम आगे से छटाई कर देंगे अपने आर्मोल की। तो ये हमारा फ्रंट भाग भी कट के तैयार हो गया। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा साइड से जो कपड़ा बचा हुआ था वही कपड़ा हमने यहाँ पे स्लीव्स के लिए ले लिया है। अब इसको मैंने लेंथ वाइज डबल में फोल्ड कर लिया और एक बार मैंने इसको फोर्थ में फोल्ड कर लिया इस तरीके से। हम अपनी लंबाई देखते हैं। स्लीव्स की लंबाई मैंने यहाँ 12 इंची रखी है। तो देखिए 12 इंची में ये हमारी पूरा कपड़ा आ रहा है। अब यहाँ से हम अपने स्लीव्स की शेप दे देंगे। यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे और इसी तरह से हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये स्लीव बना ली। अब यहाँ पर हम मोरी की नाप लगाते हैं। तो मोरी हमारी 10 है। तो ये मैंने 5 पर यहाँ पॉइंट लगा लिया। अब ये हमारी जो मार्जिन है वो रह जाएगा। ये हमने स्लीव्स की कटिंग करके तैयार कर ली। अब हम यहाँ पर जो हम आधा इंची की पट्टी लगाएंगे इलास्टिक के लिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जो इलास्टिक हम टॉप में डालेंगे उसकी 2 पट्टियां मैं यहाँ निकाल लेते हैं। तो ये 2 पट्टियां मैंने इलास्टिक के लिए निकाल ली। जब हम इनको लगाएंगे इस तरीके से फोल्ड करके और बैक साइड में इसको हमें सिलना होगा। तो ये 2 पट्टियां मैंने इलास्टिक के लिए निकाल ली।
तो इस तरीके से कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पट्टी ले ली है मैंने इस तरीके से, उसको डबल में कर दिया यहाँ, और इस पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक इधर करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक इसको क्रॉस करते हुए इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें यहाँ से और इस क्रॉस वाली पे इस तरीके से सिलाई कर लेनी है, यानी एक पट्टी बना लेनी है हमें। इस तरीके से सिलाई करने के बाद में हमें एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें कट कर देंगे और इसको पलट लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको पलट के यहाँ पे सीधा कर लिया है। अब हम इसको करीब 7 इंची में ही रखेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे कट कर दी, ये हमारी बटन पट्टी रहेगी। तो अब हम फ्रंट भाग को लेते हैं। तो फ्रंट भाग में हमने सेंटर कट लगा रखा है। ये मैंने नीला कलर इसमें कंट्रास्ट में देने के लिए लिया है ताकि इसका थोड़ा लुक आ जाए। अब यहाँ पर इसको हम रखेंगे सेंटर मिलाते हुए बीचों बीच में, और इस तरीके से इसमें पिन अटैच कर देंगे ताकि इसका सेंटर बना रहे, इधर उधर खिसके नहीं। अब इस तरीके से हम इस पर किनारे किनारे इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी पट्टी यहाँ पर अटैच हो जाएगी और हम इस पर शो बटन लगा लेंगे। इसी तरह हमने ये इसी कपड़े की जो कंट्रास्ट कपड़ा हमने लिया था, 2 पट्टियां रेबन में काटी हुई है, एक बैक पार्ट के लिए और एक फ्रंट पार्ट के लिए। इनको भी हम थोड़ी हमने चौड़ाई में ज्यादा ली है पट्टी, तो इस तरीके से इनको भी हम इस तरह इसको लगाने के बाद में इस तरीके से हम इसको उल्टा करेंगे अपने पार्ट को, और इसमें हम उल्टे की साइड से इस पट्टी को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो हम बैक पार्ट में भी यही इसी तरह पट्टी को लगा लेंगे उल्टा करके। इसमें भी हम नेक पे उल्टा करके इस पट्टी को इसमें अटैच कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पाइपिंग को यहाँ पे सेट कर दिया है और बैक में भी कर दिया है इस तरीके से। अब हमको इसमें सीधे की तरफ इसको इस तरीके से डबल करना है। पहले तो हमें इसमें छोटे छोटे, ये गला हमारा राउंड में है तो इसलिए हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे और इसको यहाँ पर ऊपर से सिलाई करते जाएंगे और इसको इस तरीके से पलटते जाएंगे। पूरे में हमें इस तरीके से इसको पलट के इसका राउंड बना लेना है। सेम इसी तरीके से हम बैक में भी करेंगे बेटू। तो इस तरीके से मैंने इन दोनों नेक को बना के तैयार कर लिया है फोल्डिंग पाइपिंग लगा के। अब इसके बाद में जो मैंने यहाँ मार्किंग लगाई थी इलास्टिक डालने के लिए, उसमें हमने ये पट्टियां जो निकाली थी 2, उनको हम इसमें अटैच करेंगे इस तरीके से। यहाँ ऐसे फोल्ड करते हुए और इसको फोल्ड करते हुए लाइनिंग से ऐसे इस पे यहाँ सिलाई कर देंगे आर पार, और इस पे फ्रंट भाग में भी इसी तरह करेंगे। तो दोनों में हम इस पट्टियों को अटैच कर लेंगे, उसके बाद इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरीके से मैंने इन पर देखिए ये इलास्टिक वाली पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हम इस सेफ्टी पिन से इस इलास्टिक को डालेंगे। तो इलास्टिक मैंने यहाँ पर कमर से 2 इंची छोटा लिया है, जैसे 28 इंच मेरी यहाँ कमर है, तो उसमें एक भाग हमारा 14 इंची का हो गया, तो 12 इंची की मैंने इलास्टिक एक भाग में ले लेनी है और दूसरे भाग में भी हम 12 इंची की इलास्टिक लेंगे। 2-2 इंची इलास्टिक हम कम कर देंगे और इस तरीके से इसमें इलास्टिक डाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें इलास्टिक डाल दिया है और बैक पार्ट में भी मैंने इसको डाल दिया है। देखिए, तो दोनों हम पार्ट में डाल के बराबर कर लिए। अब हम इसकी शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से हम इनको उल्टे में रखेंगे और दोनों की शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे यहाँ। फिर हम इसमें स्लिप्स लगाएंगे, तो हमें यहाँ सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से इसकी मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर दिए, गले को मिला दिया है। अब हम इस पर स्लीव अटैच करेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स का जो नीचे का हिस्सा है मोरी वाला, उसके लिए हम यहाँ पर फ्रिल लगाएंगे। तो देखिए
इस तरीके से मैंने इसको कपड़े को डबल में ले लिया है। ये तो इतनी तो हमारी यहाँ पर ये सिलाई रहेगी। बाकी का जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये डबल में है। इसकी हम छोटी छोटी प्लेटें डाल के इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पर इसको हम इसकी लंबाई हम 6 इंच ही रखेंगे इस तरीके से। 6 इंची की एक स्लीव्स की रहेगी और दूसरी पट्टी भी हम 6 इंची की निकाल लेते हैं। तो ये दो पट्टी हमने दोनों स्लीव्स के लिए फ्रिल के लिए निकाल लिए। इसमें हम छोटी छोटी प्लेटें डाल देते हैं, थोड़ी दूर दूर इसके हिसाब से। जितनी हमें मोहरी है उतनी हम इसकी फ्रिल डाल के साइज बना लेंगे। और फिर इस पे हमें तो उस एक किनारी पर हम इसको ये हमने जो कंट्रास्ट कपड़ा लिया था इसकी पाइपिंग बना के इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ दोनों पट्टियों पर हम इस तरीके की पाइपिंग लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने एक किनारी पे तो इस पाइपिंग को यहाँ पे फोल्ड कर लिया है और छोटी छोटी यहाँ पे प्लेटें डाल के इस फ्रिल को तैयार कर लिया है। अब यहाँ हम इस पर इस तरीके से स्लीव्स पर अटैच कर देंगे अपनी मोहरी की नाप लेते हुए। और दूसरी स्लीव्स पर भी हम इसको यहाँ दूसरी वाली को इस पर अटैच कर देंगे इस तरीके से। इसको इस तरीके से सीधे में पलटेंगे। उसके बाद हमें ये इस तरीके की पाइपिंग लेनी है और ऐसे इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। और इस पर यहाँ हमें सिल देना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर इस पट्टी को भी यहाँ पे अटैच कर दिया है और ये दोनों मैंने इसकी स्लीव्स फ्रिल लगा के तैयार कर लिए। इसी तरह से जहाँ यहाँ पे मैंने पाइपिंग इस तरीके से लगाई, सेम इसी तरीके से मैंने इस पर लगा लिया है टॉप के बॉटम भाग पर दोनों तरफ इस तरीके से। ये देखिए अभी हमने इसमें फिटिंग टाँका नहीं लगाया है, पहले हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। आर्महोल पर हम इस तरीके से स्लीव्स को रखेंगे। सेंटर इस पर मैंने सेंटर कट लगा दिया है और इस तरीके से रखते हुए हम स्लीव्स को। तो इस तरीके से हम इस स्लीव्स को यहाँ पर अटैच कर लेंगे दोनों को इसी तरह। उसके बाद हम इसमें यहाँ से स्लीव से और नीचे बॉटम तक इस पर फिटिंग टाँका लगाएंगे। तो चलिए इसको तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने अपना टॉप बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने देखिए इसी के मैचिंग के बटन बना के लगा दिए, ये मोती इसमें अटैच कर दिए, एक डोरी छोटी सी बना के यहाँ पे मैंने लगाई है, उसपे भी एक बटन अटैच कर दिया है और इस तरीके से फिर लगा के मैंने इस टॉप को कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये टॉप अच्छा लगा तो आप भी बनाइए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।